This call is now being recorded. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, घातांकों के नियम। लास्ट क्लास में हमने घातांकों के नियम देखे थे। एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। पहला नियम क्या था, एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना। ए की पावर दोनों के आधार ए है, घातें दोनों की अलग है, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाता है ना। तो जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर था ना बच्चों। इसी में का एक क्वेश्चन वर्कबुक से पूछे हैं बच्चों। एक वर्कबुक में देखिए आपकी एक्सरसाइज दे रखी थी, मैंने होमवर्क में भी दी थी। सभी बच्चे इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 48 पर है 31.1 और 31.2, उन्हीं में से एक पूछते हैं। एक आपका क्वेश्चन है -11 की घात 6 की गुणा करनी है -11 की घात 3 से। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चों की वर्कबुक में होमवर्क दे रखा था, सभी बच्चे मैसेज में बताएंगे। दोनों का देखिए आधार सेम है, घातें अलग अलग है। बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं क्या होगा इसका आंसर। बेटा इजराइल अंसारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, 3 कैसे आया। घात आपकी घात जुड़ जाएंगी, 3 + 6 हो जाएंगी, हाँ 9। बिल्कुल सही। सभी को क्लियर है ना। तो ये आपका क्या है, दोनों का आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, है ना। तो बताएं किसी को इसमें डाउट। तो इसी तरीके से आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन देखिए है 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 45। तो ये भी बताएं कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 45 कितना आएगा। हम्म बेटा 100 और 145 कैसे आया। 2 की घात 145 होगा, 100 की घात थोड़ी। हम्म सही करें उसे। ये आपका क्या आएगा, 2 की घात जुड़ जाएंगी, 100 में 45 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 145। ठीक है। बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था जब घातें अलग अलग हो पर आधार सेम हो। आधार सेम होता है तो घातें गुणा में, इधर गुणा हो, संख्याओं की गुणा हो और आधार सेम हो तो आपका क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो अब इसी के बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, जब आधार सेम हो तो घातों का विभाजन करते हैं तो क्या होता है, घातों का विभाजन करते हैं, am को an से भाग देते हैं, आधार सेम है तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं, m - n हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला आपका ये था। क्लियर था बच्चों। इसे भी देखते हैं, इसके कोई क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में ही देखिए। सेकंड कॉन्सेप्ट था, इसी में ही आपका क्या आ रहा है, 2 की घात 2 को भाग देना है 2 से, तो बताओ कितना आ जाएगा। सभी बच्चे बताएं कितना आएगा। दो, पहला ही आपका क्वेश्चन है, 2 की घात 2 को भाग देना है 2 से, कितना आएगा। नहीं बच्चे नहीं। अब सही आ रहे हैं आंसर, बताएं सभी बच्चे। हम्म हम्म कितना होगा, 2 की घात 1। कैसे आया। तो ये आपका क्या है, ये कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात 1 होगी। तो अब भाग हो रहा है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घटा दी जाती है, तो 2 की घात 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 1। क्लियर। सभी बच्चे बताओ, सभी को क्लियर हुआ। जब 2 के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, उसकी घात 1 होगी। कुछ नहीं लिखा है, उसकी घात 1 होगी, क्योंकि यदि 0 होता तब इसका मान क्या होता है, 2 की घात 0 का मान 1 लिखा होता, 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। बताएं किसी को कोई डाउट यहाँ पे, है ना। 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है।
किसी की भी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी संख्या की कोई भी संख्या है उसकी घात 0 का मान 1 होता है और a की घात 1 का मान a ही होता है, वही संख्या होती है। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे चलें। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, अपनी वर्कबुक में से ही सॉल्व करिए। किसी को वर्कबुक सॉल्व करते पे कोई दिक्कत आ रही हो तो पहले वो पूछ सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, -7 की घात 43 को भाग देना है। ये वाला क्वेश्चन बताएं, -7 की पावर 43 को भाग देना है -7 की घात 16 से, तो बताओ कितना आएगा। ध्यान से बच्चे बताएं, सही से सॉल्व करें। हाँ, सभी बच्चे अपना अपना सॉल्व करके बताएंगे। सभी बच्चे बताएं, अभी तक दो ही बच्चों के आंसर आए हैं। हम्म। हम्म। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। तो भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी, 43 में से 16 घटेगा, 43 में से 16 घटेगा, देखते हैं, 3 में से 6 नहीं जा सकता, एक हासिल लेंगे, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये आपका कितना आ गया, -7 की घात 27। बिल्कुल सही। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, क्लियर है? सो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपका दूसरा, 100 की घात 55 को 100 की घात 19 से भाग दो, तो बताओ कितना आएगा आपका। 100 की घात 55 को 100 की घात 19 से भाग देना है, तो बताओ कितना आएगा। हम्म। सभी बताएं। क्लियर हुआ ना बच्चों? तो यहाँ पे भी यही होगा, जब भाग होता है बीच में तो आपका घातें घट जाती हैं, 55 में से 19 घटेगा, 55 में से 19, 5 में से 9 नहीं जा सकता, हासिल लेंगे, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये 4 रह जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3, तो ये आपका क्या आ गया, 100 की घात 36। तो बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद आगे थर्ड पॉइंट है। थर्ड हमारा था एक घात की घात लेना। तो यदि कोई संख्या ये है हमारी, a की घात m है, उसी की ही घात लेनी है n, तो घातों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, m गुणा n हो जाता है। क्लियर है? तो हाँ, घातों की आपस में गुणा हो जाती है बच्चों। तो इस तरीके का ये आपके कॉन्सेप्ट था अगला। फिर इसके भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, जैसे आपका 7 की घात 9 की होल घात 3, तो बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं कितना होगा, 7 की घात 9 की होल घात 3। हम्म। है ना, घातों की गुणा हो रही है, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। 7 की घात 27 होगा, शहीद अहमद के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, 6 नहीं 7। तो घातें क्या हो गई, गुणा हो गई, 9 की 3 से गुणा कर देंगे, 9 की 3 से गुणा करेंगे, 7 की घात 27। ठीक है। हाँ, तो इसी की तरह और क्वेश्चन देखते हैं, और आपका क्या है, एक q की घात 6 की होल घात 7। तो बच्चों q कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, q 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। q की घात 6 की होल घात 7 दे रखा है। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही। तो हमें क्यू से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि घात की घात ली गई है तो घातों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 6 की 7 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 42। 6 की 7 से गुणा होगी, 42 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया क्यू की घात 42। ठीक है, क्लियर। हम्म। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, और आपके उसमें क्या है, -4 की घात 5 की होल घात 19। ये भी जल्दी से बताएं, -4 की घात 5 की होल घात 19 कितना आएगा।
मतलब सभी बच्चों ने होमवर्क किया था ना? लग रहा है एकदम आंसर फटाफट दे रहे हो। बेटा लिखने में थोड़ी सी वो ही है। हाँ, पर आंसर मैं समझ रही हूँ, सही आया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही। 5 की 19 से गुणा किया, 19 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45 का 4 हासिल, 5 एकम 5 और 4 9। तो -4 की होल घात हमें घाते गुणा करनी थी, 5 की 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 95। तो -4 की घात 95। तो इस तरीके से हमने घात की घात लेके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर चौथा देखते हैं। चौथा आपका था समान घातांकों वाली घातों की गुणा करना। चौथा आपका क्या था कि घातांक सेम हो, पावर सेम हो, दोनों की घातें m है। तो ऐसे में क्या होंगे? आधार आपस में गुणा करेंगे और घात वही की वही रहेगी। a की b से गुणा हो जाएगी, a d आ जाएगा और ऊपर पावर m ही रहेगी। क्लियर था ये? तो इसके भी एक बार देखें, वर्कबुक में आपकी उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण तो सॉल्व होते हैं ना, इसीलिए मैं उदाहरण में से नहीं पूछ रही हूँ बच्चों। उदाहरण में से भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक चलो उदाहरण में से भी पूछ लें। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2, ये है। तो बताओ क्या होगा? खुद से सॉल्व करके बताइए बच्चों, कितना आएगा? सबकी देखिए आधार सबके अलग है, 2 3 4, लेकिन सबकी घातें कितनी है? 2। सबकी घात क्या है? समान है। तो चाहे 2 संख्याओं के बीच में लगाएं चाहे 3 संख्याओं के बीच में लगाएं, फॉर्मूला वैसे ही बनेगा। संजना गौतम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका समझ नहीं आया मुझे। हाँ, बाकी सबका क्लियर है। संजना गौतम के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर अभी गलत है, थोड़ा सा एक बार चेक करें। बेटा 25 नहीं 24 आएगा। एक ने 25 आंसर दिया है, वो ध्यान से देखें। भाई खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, बाकियों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। तो आपका ये क्या है? आपको आधार की गुणा कर देनी है, 2 की 3 से, 3 की 4 से, सबका वर्ग आ जाएगा। तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 का क्या आ गया? वर्ग। स्क्वायर की घात 2, 24 की घात 2। तो वो सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है ना? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ, सभी बच्चे बताएंगे। आपका क्वेश्चन है -4 की घात 3 की गुणा 2 की घात 3 से। तो बताओ कितना आएगा? बिल्कुल सही। हाँ, सभी बच्चों के बिल्कुल सही आए हैं। क्या आया? -8 की घात 3। तो आधार की हमने गुणा कर दी, -4 की 2 से गुणा करी की होल घात 3, क्योंकि दोनों के घातांक सेम थे। -4 की 2 से गुणा करी, -8 आ गया, -8 की घात 3। ठीक है, इसी तरह आपका एक क्वेश्चन और पूछते हैं। 6 की घात 11 गुणा 3 की घात 11 गुणा 2 की घात 11। ये और बताएं बच्चों। बताओ बच्चे, आपने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? माइक ओपन करके पूछ सकते हो। बच्चे कुछ कहना हो तो माइक ओपन कर सकते हो। सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या करा हमने? गुणा कर दी, सभी का आधार अलग थे तो आधारों को एक साथ लिख दो। 6 गुणा 3 गुणा 2 की होल घात 11। तो ये कितना आ गया? 6 गुणा 3 18, 18 दूनी 36, 36 की होल घात 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 की होल घात 11। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन, -5 की घात 4 और -2 की घात 4। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं, नहीं तो माइक बंद रखें। -5 की घात 4 गुणा -2 की घात 4। बेटा चिन्ह में ध्यान दें, चिन्ह ही में ही गलती होगी जिसकी होगी। रेहान खान के नाम से बेटा चिन्ह देखें, एक आध बच्चे चिन्ह देखें, निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या हो जाएंगे? प्लस। -5 की -2 से गुणा करनी है कि होल घात 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 की होल घात क्या हो गया? 4। तो ये आपका क्या आ गया? 10 की घात 4 आंसर आ गया। क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं बच्चों। सभी को क्लियर हुआ? चलिए, फिर ये तो हमारे 4 फॉर्मूले थे जिसपे हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे। अब सबको मिला मिला के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे 5 की घात 2 की होल घात 3 की गुणा करनी है 5 की घात 5 से, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? इसमें आपको एक नहीं 2 फॉर्मूले लगाने हैं। अब तक हम कैसे क्वेश्चन देख रहे थे जिनमें केवल एक फॉर्मूला लगाना था, अब इसमें 2 फॉर्मूले एक साथ लगेंगे। तो दोनों पहले ध्यान से देखें, फिर सॉल्व करके बताएं क्या आएगा आंसर। सबसे पहले एक घात की घात लेने को सॉल्व करो। आपको क्या पता है? घात की घात लेना पता है। 5 की घात 2 की होल घात 3 कितना होगा? बताओ बच्चों, घात की घात ले रहे हैं। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में आंसर गलत होंगे। आपका आंसर गलत है अभी। पहले 5 की घात 2 की होल घात 3 बिल्कुल सही बताया। सभी बच्चे कितना बताएं? एक घात की घात लेना, 5 की घात 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 5 की घात 2 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो ये आपका कितना आ गया? 5 की घात 6। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब आपका ये हो गया 5 की घात 6 की गुणा करनी है 5 की घात 5 से। तो अब बताओ कितना होगा? 2 संख्याएं जिनका अभी भी बेटा आपका गलत है आंसर, जल्दबाजी नहीं। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जिनका आधार सेम है। आधार सेम हो, बीच में गुणा होती है तो घातों का क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। याद है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपका फॉर्मूला है कि a की घात m और a की घात m हो तो दोनों संख्याओं की गुणा होती है तो आपकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है, घातें अलग अलग है, बीच में गुणा कर रहे हैं तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की घात 11 आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। सभी को क्लियर हुआ? इसमें 2 फॉर्मूले एक साथ लगा दिए थे। क्लियर हुआ? धीरे धीरे बच्चों आ जाएंगे ये भी आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी के तरह के क्वेश्चन और पूछते हैं। यदि आपसे कोई कहे 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटे में 7 की घात 1, तो क्या आएगा? ये सॉल्व करें। इसमें भी बच्चे 2 ऑपरेशन लग रहे हैं। पहले क्या करोगे? पहले ऊपर का सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 7 की घात 2 की गुणा 7 की घात 3 से करेंगे तो कितना आएगा? नहीं बच्चे, इतनी 5 की घात 30। अच्छा पहले का है 7 की घात 4, 5 4 7 की घात 6 सभी ऑप्शन आ रहे हैं। तो बच्चों एक एक करके चलते हैं। सभी ऑप्शन आ गए अभी, मतलब आप कंफ्यूज हो कि क्या बताना है। पहले ऊपर का देखते हैं। ऊपर क्या है आपका? 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। तो जब ऊपर आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 2 + 3 आ जाएगा। 2 + 3 और नीचे वैसी का वैसी चलेगा। तो ऊपर क्या आ गया? 7 की घात 5 और नीचे 7 की घात 1। अब सेम आधार है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 की घात 4। 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 7 की घात 4 आ जाएगा। क्लियर?
सभी बच्चे पहले लिखे इसे, फिर उसके बाद बताएं कि क्लियर हुआ या नहीं। पहले हमने क्या करा, ऊपर की गुणा करी, तो जब गुणा आता है समान आधार वाले घातांकों की गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो आपकी घातें जुड़ गई, 2 में 3 जोड़ दिया, 5 आ गया। फिर उसे भाग देना है, 7 की घात 5 को 7 की घात 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, घातें घटेंगी, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट कहीं पर भी आए, बच्चों जल्दी चल रहा है कोर्स तो भी बता दें, मैं धीरे धीरे समझा दूंगी, रुक रुक के दोबारा भी समझा देंगे, ठीक है? कुछ लिखने कहना दो चाह, मैम पहला, हाँ एक बार फिर से समझा दूं। लिखने दो मैम। हाँ लिख लो बच्चे, लिख। लिख लिया मैम। सभी बच्चे जल्दी से लिखें। लिख लिया मैम। ठीक है, तो लिख लिया आगे मैम। चलते हैं। हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, जल्दी से देखें। 3 की घात 3 की होल घात 2 गुणा करनी है 3 की घात 4 से और भाग करना है 3 की घात 7 से। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसे। हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहे हैं आंसर बच्चों, बढ़िया, वेरी गुड। सभी के आंसर बेटा, वाई खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया एक बार, हाँ। एक बार गोपाल कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप भी एक बार आंसर चेक करें कितना आएगा। 3 की घात 4 नहीं आएगा, एक बार चेक करो। तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या आएगा। 3 की घात 3 कैसे आया, एक एक करके देखते हैं। पहले देखें 3 की घात 3 की होल घात 2 कितना होगा, एक संख्या की घात लेना है, तो संख्या की घात लेंगे। अनु पंदोरा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप भी सही करें। 3 की घात 4 नहीं, 3 की घात 3 आएगा। तो ये क्यों आएगा, पहले देखो एक एक स्टेप, गलती से अपने आप पता चलेगी। घात की घात में क्या होता है, घातें गुणा हो जाती हैं। तो ये आपका 3 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 की घात 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 की घात 6 हो जाएगा। और बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे, बटे में 3 की घात 7 है ना। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप था। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि ऊपर वाली संख्याएं जो है उनके बीच में गुणा का निशान है और दोनों के समान आधार है। तो जब गुणा होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 6 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 10। 3 की घात 10 हो जाएगा, बटे में 3 की घात 7 है। तो अब भाग दे रहे हैं, भाग देने में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 3। तो आंसर क्या आएगा, 3 की घात 3 आएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जिन बच्चों का 3 की घात 4 आ रहा था उन्हें क्लियर हो गया। अनूप इंदौरा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बताएं बच्चे, आपका नहीं आया, बाद में दोबारा बताएं, इतना क्लियर है? सभी बच्चे नोट करें, जल्दी से नोट करें अपनी कॉपी में। जो नोट करो जल्दी से। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया हमने तो। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं, हाथ से सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद देख के स्क्रीनशॉट कितनी चीजों का लोगे, गैलरी भर जाएगी फोटोज से। अपने पढ़ रहे हो, साथ साथ में टाइम दे रही हूँ, लिखो, कोशिश करो बिना देखे लिखने की, बाद में चेक कर लिया करो मेरे उससे, ठीक है। इससे आपको वो भी नहीं कि अपना आ गया है समझ में तो बिना देखे लिखे कॉपी में, बाद में चेक कर ले कि हमारा और आपका सेम है या नहीं है।
लिख लिया ना बच्चों सभी ने? किसी ने नहीं लिखा हो तो बताएं। हो गया? तो आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, 6 की घात 3 की गुणा 6 की घात 4 से गुणा 6 की घात 5 से। तो बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर? नहीं, अभी भी बच्चों आपका आंसर गलत आ रहा है। गुणा क्यों कर रहे हो? कहाँ गुणा करनी है? मनीष टोंग के नाम से जो इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आप फिर से देखें। अदरस्थान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, रिहान खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी गलत है। सॉरी नहीं बच्चे, बस फॉर्मूला लगाना सीखो। नहीं आ रहा है समझ में, पूछो, डाउट है तो पूछो, मैं क्लियर करूंगी। गलतियां हो रही है कोई नहीं, पता चले कि गलती कहाँ हो रही है उसे सुधार लो। अभी भी नहीं सही है बच्चे आपका। रियान खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 6 की घात 10 नहीं होगा। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो आपका क्या है, सभी के आधार सेम है, सभी के आधार 6 है। तो जब सभी के आधार सेम होते हैं, घातें अलग होती हैं, तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। जब बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बस इतना याद रखो, जब घातें अलग होती हैं और बीच में गुणा हो रही है, आधार सेम है, तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। अभी भी नहीं सही आ रहा बच्चों? फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उधर गुणा का निशान है पर इधर तो फॉर्मूले में क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ेंगी। 50 कैसे आया आपका? घात 50 कैसे आई? कोई नहीं बच्चों, सॉरी के लिए नहीं कह रहे हो, आप समझो करना क्या है। आपको ये समझे पहले कि क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका है कि आधार जब भी सेम हो, घाते अलग हो, घाते अलग भी हो या सेम भी हो, घाते भी चलो सेम हो गई वो अलग बात है कि m n के बराबर हो गया। लेकिन यदि आधार सेम है और इधर गुणा हो रही है तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, और घाते जुड़ जाएंगी, m+n हो जाएगा। तो यहाँ पे घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, क्योंकि सभी का आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3+4+5 घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चाहे ये दो संख्या हो, तीन हो, सभी पे यही होगा। तो ये क्या आ गया, 3+4 7, 7 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 12। तो ये क्या आ गया, 6 की घात 12। क्लियर है? नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करो। समझ में आया? वाई वाई सब लिख देते हो, पर आंसर जब होता है तो गलती क्यों होती है? इसी तरीके से और सॉल्व करें। यदि मैं कहूँ 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 नहीं मैम, गुणा 5 की घात 3, क्या ओया नहीं बच्चे? मैम, ओया नहीं मैम। नहीं हुआ था वो? नो मैम। आधा रह गया मैम। अच्छा, तो हाँ, तो मैं यहीं पे फिर से बता दे रही हूँ। आपका क्या था, 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 5, यही तो था। तो आपका क्या हो गया, घातें क्या हो जाएंगी, जब गुणा का चिन्ह होता है तो घातें आपकी जुड़ जाती हैं, m+n हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3+4+5, तो पहले 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 की घात 12। सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अब सभी बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या है, सभी का आधार सेम है, 5 है, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा। आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी।
तो 5 की घात 7 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, दो को की घातें सेम ली है, दोनों एकदम सेम संख्याएं हैं, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई वो नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13। क्लियर? हो गया मैम। इसमें यदि हम ये दूसरा फॉर्मूला लगाएं तब देखो क्या कुछ बदलाव आता है, कि यदि आपका a की पावर m और b की पावर m का फॉर्मूला आता है a गुणा b की होल पावर m, तो इससे भी देखते हैं आंसर बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले मेथड से हमने करा, तो डायरेक्ट हमने क्या करा, फर्स्ट मेथड से आपकी घातों को जोड़ दिया, 7 प्लस 3 प्लस 3, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 की घात 11। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a की पावर n गुणा a की पावर n, तो आपका क्या आ गया, घातों को जुड़ गई, m प्लस n हो गई, है ना। आप यदि दूसरे मेथड से करें, ये आपका पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड से देखो, 5 की घात 7 को ऐसी रखो, दूसरे में आप मतलब कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर दोनों फॉर्मूले से सेम आएगा। मैम हाँ जी, हाँ, पहले में 13 आवेगा जी, पहले में 5 की 13 घात आवेगा। 13, हाँ हाँ हाँ, 5 की घात 13, सॉरी बिल्कुल सही कहा बच्चे, 5 की घात 13, जल्दबाजी में लिख गया। ये आपका कितना आएगा, 5 की घात 13। आंसर बच्चे दोनों तरीके से सेम आएगा। आप इधर देखते हैं नीचे, आप यदि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, इधर आप यदि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a की पावर m गुणा b की पावर m, तो क्या हो जाता है, a गुणा b की होल पावर m। तो यदि आप सोचो यहाँ पे दोनों की घातें सेम है, तो नीचे की संख्या सेम नहीं है, तो वो कर लो, तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, बस बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, वरना बात वही है। आप इतना उसे मुंह मत करो, वरना लग ये भी फॉर्मूला जाएगा, लेकिन आप इससे और कंफ्यूज हो जाओगे, ये रहने दो। 5 की 5 से गुणा होगी 25 हो जाएगा, 25 को फिर 5 की घात 2 लिखोगे, फिर उसकी बात बताऊं, अच्छा चलो बता ही दे रहे हैं, बता ही दे रहे हैं, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज होगे तब भी कोई नहीं चलेगा। 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये है आपका क्वेश्चन। तो इन दो में यदि आप सोचो कि दोनों की घातें सेम है, दोनों की घातें सेम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, बस एक बार समझ लो, लिखना नहीं, समझ लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों की आधार को सेम कर दो, गुणा कर दो, घात 3 ही रहेगी। तो ये आपका क्या आ गया, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2 हो गया, 5 गुणा 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 लिख सकते हो। आपने वर्ग पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था, 5 गुणा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, तो आपने लिख दिया 5 की घात 2 की होल घात 3। तो ये आपका क्या हो गया, एक संख्या की घात आ गई, तो 5 की घात 2 की होल घात 3 कितना हो जाएगा बच्चों, घातें आपस में गुणा हो जाती है, 2 की 3 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 5 की घात 6, है ना। तो ये आपका हो गया 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 6। तो अब ये फिर से वही आ गया, 7 और 6, तो दोनों के आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 13। तो दोनों से आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, पर जरा इससे थोड़ा बड़ा हो गया है। बस कहने का मतलब ये था, आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर सेम आएगा। क्लियर है? दूसरा उतारने की जरूरत नहीं है, पहला वाला मेथड इजी भी है और शॉर्ट भी है। दूसरा आपको समझाया जा रहा था कि आप इस तरीके से भी सारे फॉर्मूले लगाना चाहो कि आपका ये भी तो फॉर्मूला लग सकता है, दोनों की घातें सेम है, दोनों की घातें 3 है, तो दोनों की घातें 3 है तो हम समान घातांक वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमने क्या करा, यदि आपको दिख रहा है कि समान आधार नहीं समान घाते भी है मैम, तो समान घातों वाला फॉर्मूला लगा ले, तो समान घातों वाला लगा लो, तो आपके आधार क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 5 की 5 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 2, 5 की घात 2 की होल घात 3। एक संख्या की घात हमने देख रखा है, घात की घात लेते हैं तो आपकी घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 2 की 3 से गुणा होगी तो 5 की घात 6 आ जाएगा। फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा, 1 की घात n गुणा 1 की घात n में क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। क्लियर हुआ? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, सभी को क्लियर है? तो इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं, आपका एक वर्कबुक में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था अभी, आपका 3 संख्याओं की गुणा दे रखी थी, 2 की, अभी आपने करा भी था 3 संख्याओं की गुणा का, है ना।
इसी तरीके का एक क्वेश्चन चलो और पूछते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 11 लिख दिया है तो 11 ही लिखते रहने दो। 11 की घात 2 गुणा 11 की घात 3 गुणा 11 की घात 4 कितना आएगा बच्चों बताएं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी घातें जुड़ जाएंगी, 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर इनमें 4 जोड़ेंगे, 2 + 3 5 और 5 और 4 9। कितना आ गया, 11 की घात 9, है ना। किसी को कोई डाउट? तो बच्चों सभी ने नोट कर लिया। सभी ने नोट कर लिया। तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं मैं, ये सबको समझ में आया? तो एक क्वेश्चन बच्चों आप पोल में आंसर दोगे। अभी 1 सेकेंड बच्चों, आपको स्क्रीन अभी शो कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी, तब तक सभी बच्चे इसे जल्दी से देखें। क्लियर हुआ ना? फिर मैं पोल में पूछूंगी आप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आपको स्क्रीन दिखेगी, 1 सेकेंड दें। और स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर आपको पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है, घातांकों का नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए क्या है। सबको लिख के दे रही हूँ, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हाँ बच्चों, हैंड रेस करा, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना है बच्चे आपको? पोल सेक्शन खोल दिया है बच्चों, पोल में आंसर दे सकते हैं सभी बच्चे, इसका आंसर पोल में दें। मैम पोल में आंसर दे दिया है। बढ़िया। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैडम जी मेरी तो स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही थी। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, तब स्क्रीन दिख सकती है आपको। नेटवर्क का कुछ इशू होता है, उसका स्क्रीन कभी कभी नहीं दिखती है। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। जो ध्यान से आंसर दें, एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करें, उसके बाद पोल में आंसर दिया करें। अभी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में।
बच्चों माइक अपना तभी ओपन करें जब आपको कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को अपना बंद रखा करें। मैम जी प्लीज स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? यस मैम। बेटा एक बार लेफ्ट करके जरा रिज्वाइन करें, लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। देखिए बच्चे, स्क्रीन दिखी? जल्दी से बच्चों आंसर दो, अभी भी 5 बच्चे रह गए हैं। बच्चों आंसर नहीं, जल्दी से पोल में आंसर दो। लास्ट 10 सेकेंड। मैम जी एक बार क्वेश्चन बोल दो। बेटा आपका क्वेश्चन है, आपको गुणा वो घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल करना है। आपका क्वेश्चन है 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात 4। ठीक है, फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या है? 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात 4। अब ऑप्शंस लो। पहला ऑप्शन है 3 की घात 9, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 की घात 10 और चौथा ऑप्शन है 3 की घात 11। ठीक है, कहो तो फिर से रिपीट करूं ऑप्शंस। पहला 3 की घात 9, दूसरा 3, तीसरा तीन की घात हो दस गया मैम। और चौथा 11। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। लास्ट 10 स्क्रीन नहीं दिख सेकेंड। रही। बेटा कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है जो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही हो। ऐसे में या तो ऐसे घर में जगह पे बैठा करो जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हो, या फिर जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो, ताकि कभी कभी नेटवर्क का इशू से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैम कर लिया, नहीं दिख रही। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो अब क्लास तो लगभग निकल ही गई है अभी। और जिन बच्चों को स्क्रीन ऐसे भी नहीं दिख रही है, तो एक काम करिएगा, कल आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग आएगी क्लास की, वो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अब पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका इसका आंसर क्या होगा? 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। तो आपको फॉर्मूला पता है कि जब आधार सेम होते हैं तो गुणा करते हैं तो आपकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 प्लस 5 प्लस 4। तो जोड़ने कितना आ जाएगा? 3 की घात 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11। तो कितना आ गया जोड़ने पे? 3 की घात 11 आया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म बेटा नेटवर्क स्लो चल रहा होगा इसीलिए स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, या कुछ भी हो सकता है। रुक रुक के आ रहा हूँ। तो इसका आंसर सभी को क्लियर हुआ? 3 की घात 11। जिनका आंसर सही नहीं है उन्हें समझ में आया कि इसका आंसर कैसे 3 की घात 11 होगा? जब आधार सेम होते हैं, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन करते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें आपकी जुड़ गई, इसका आंसर क्या आ गया? 3 की घात 11। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दें। अब यदि कोई आपसे पूछे 4 की घात 2 की गुणा 4 की घात 5 की गुणा 4 की घात -3 से करें, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? यहाँ आपकी 4 की घात -3 आ गई निगेटिव। स्क्रीन दिखने लगी बच्चे? अब बिल्कुल बढ़िया। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 4 की घात 2 की गुणा 4 की घात 5 गुणा 4 की घात -3।
कंफ्यूज नहीं होने का है। 4 की घात -3 को आपको यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है 1/4 की घात 3। नीचे की संख्या ऊपर जाती है या ऊपर की संख्या नीचे आती है तो घातों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। घातों का चिन्ह बदल जाता है। नीचे यदि धनात्मक है घात तो ऊपर ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर धनात्मक हो जाएगी। नीचे से ऊपर जाकर ये चिन्ह इसका बदल जाता है। आपको फॉर्मूला भी कल बताया था, a⁻m = 1/a⁻m। वही इस पे लगाया है। तो आप चाहे ये लिखें, चाहे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 5 बटे में 4 की घात 3। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर बताएं क्या होगा। बेटा नेट का इशू आता है। रुक रुक कर चल रही है जी मैम। अब आई स्क्रीन सही बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कितना होगा। हो गया। सभी बच्चे बताएं क्या होगा आंसर इसका। बेटा स्क्रीन अटक गई है तो ये नेटवर्क का इशू है, तभी स्लो हो जाती है, अटक जाती है स्क्रीन। हम्म हम्म। बेटा अभी भी आंसर आशिफ सैफी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा ध्यान से दें। आपने तीनों को माइनस समझ लिया, तीनों माइनस नहीं है, 2 धनात्मक है 1 ऋणात्मक है। तो आप चाहे पहला कर लें कि आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 में 5 जोड़ोगे और फिर इसमें -3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 की घात 2 + 5 7, 7 में -3 जोड़ोगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है 7, 4 की घात 7 -3 हो जाएगा तो 4 की घात 4 आ जाएगा। क्लियर। एक तरीके से ये आपका आ गया 4 की घात 4। दूसरे तरीके से ऐसे ही देखो, यदि हम इधर वाली संख्या को लें तो पहले ऐसे देखो, दूसरी तरीके से आंसर वही आएगा। यहाँ से देखो तो यहाँ की ऊपर की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। नीचे 4/3 ही रहेगा, 4 की घात 3। तो ऊपर की घातें जुड़ गई, 2 में 5 जोड़ेंगे 4 की घात 7 और नीचे 4 की घात 3। अब भाग दे रहे हैं तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती है, 7 में से 3 घटाओगे तो आंसर क्या आ गया 4 की घात 4। आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा। दोनों मेथड क्लियर हुए। एक में हमने क्या करा, जो ऊपर ऋणात्मक घात थी उसे नीचे ले गए, धनात्मक हो गई, और दूसरे में ऋणात्मक को ऋणात्मक लेकर ही सॉल्व कर लिया। क्लियर। मैम रुको, अभी हुआ नहीं है। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, नोट करें बच्चों। कोई भी एक मेथड उतार लेना, ये दोनों अलग अलग है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। जौन सा तरीका आपको समझ में आ रहा है वो उतार लीजिएगा बच्चों, दोनों ही से आंसर सेम आएगा। किसी को बच्चे अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। और जिन बच्चों ने होमवर्क लास्ट टर्म का नहीं किया हो, मैं नहीं किया हो, तो वो आज ट्राई करें। आज क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने उसमें से कराया अवंती की वर्कबुक से, अब आपके उदाहरण और तो ही थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए, वो आप कर लीजिएगा। और जो नहीं आए उनने समझ के वो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उतार लिया बच्चों ये। बेटा अभी करवाऊंगी क्वेश्चन, अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो नोट कर लिया बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। 3 की घात 2 की होल घात 5 गुणा में 3 की घात 3 बटे में 3 की घात 4, बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे बताया करेंगे, इसके बाद इसका आंसर मैसेज में बताएं क्या होगा। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो दोबारा। क्वेश्चन है बच्चे 3 की घात 2 की होल घात 5, मतलब एक संख्या की घात ले रहे हैं। 3 की घात 2 की घात 5 गुणा करनी है 3 की घात 3 से।
और बटे में, पूरे के बटे में 3 की घात 4 है। ठीक है, फिर से एक बार सुनो। 3 की स्क्रीन अटक रही है जी। क्या आ रही है स्क्रीन सही? सही हो गई मैम। हाँ मैम नहीं दिख रही। अटक रही है जी। बेटा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बैठ जाओ। नेटवर्क का इश्यू होगा, या तो घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे चले जाओ, या फिर लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करने की कोशिश कर लो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? 3 की घात 2 की होल घात 5 गुणा करनी है 3 की घात 3 से, और सभी के बटे में 3 की घात 4। आंसर आने लगे हैं बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके अपना आंसर बताएं। बेटा कोई बहाने नहीं मारता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, वो जेन्युइन है। किसी के यहाँ अच्छे नेटवर्क आ जाते हैं, किसी के यहाँ बारिश का मौसम होता है तो नेटवर्क नहीं आते हैं। अब यहीं पे ही बारिश हो रही है तो क्या नेटवर्क यहाँ से भी दिक्कत हो सकती है? पर आधे बच्चों को दिख रहा है, आधे बच्चों को नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? क्या करा, पहले हमने एक संख्या की घात लेने वाले को सॉल्व करते हैं। तो 3 की घात 2 की होल घात 5 हो तो एक संख्या की घात लेते हैं, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती हैं। घातों की गुणा हो जाती है, 2 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 2 पंजे 10। तो ये कितना हो गया? 3 की घात 10 गुणा 3 की घात 3 और बटे में 3 की घात 4। आपका क्वेश्चन ये हो गया, 3 की घात 10 गुणा में 3 की घात 3 बटे में 3 की घात 4। अब ऊपर गुणा हो रही है, समान आधार वाली संख्याओं की गुणा हो रही है, तो ऐसे में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। 10 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 में 3 जोड़ने पर 10 3 की घात 13 और बटे में 3 की घात 4। तो अब भाग देना है, भाग देने में क्या होंगी? घातें घटा देते हैं, भाग देने पे घातें घट जाती हैं। 13 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 3 की घात 9। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही, आपने सॉल्व करके भी दिखाया, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 की घात 9। क्लियर हुआ? सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। नहीं चली थी हमारी तो। कोई नहीं बच्चों, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं, तब आपका नेटवर्क अच्छा आएगा। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बताएं। स्क्रीन बच्चों नहीं चल रही मैम हमारी। मैम हमारी भी नहीं चल रही जी। बच्चों नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ। तो चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो कल आपके उसमें व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग आएगी, वो जरूर से देख लें। उसमें आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, तो आप उसे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग को देखकर एक बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। और कोई डाउट रह जाए, कुछ समझ नहीं आए, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है मैम।